हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्पेशल एजुकेशन टीचर सिलेबस के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगभग हर स्टेट में स्पेशल एजुकेशन टीचर की रिक्रूटमेंट आ रही है, परंतु अगर हम बात करें सिलेबस की तो फ़िलहाल स्पेशल एजुकेशन टीचर का सिलेबस कहीं पे भी स्पेसिफिक मेंशन नहीं है जहाँ से कि आप सिलेबस डाउनलोड करके अपनी तैयारी कर सकें। परंतु पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे लगातार बहुत सारे साथियों के कमेंट आ रहे थे कि सर सिलेबस पे कोई वीडियो बनाइए, सिलेबस पे कोई वीडियो बनाइए। और हम कोई देख रहे थे कि कोई ऑफिशियल साइट पे कहीं पे भी ऑथेंटिक सिलेबस जहाँ पे मिले ताकि हम उसी पे आपके लिए वीडियो बना सकें। आज हम अपना ये वीडियो पीआरटी और टीजीटी जो स्पेशल एजुकेटर होते हैं उनके जो पेपर होने वाले हैं अभी, तो उनका सिलेबस के ऊपर बनाने वाले हैं। और चलिए देखते हैं आगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन कि उसमें क्या क्या दिखाया गया है, क्या क्या बताया गया है। तो जैसा कि आप ये देख रहे हो, ये सिलेबस है पोस्ट ऑफ द स्पेशल एजुकेटर टीजीटी। तो सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेशल एजुकेटर टीजीटी ये चंडीगढ़ की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा और उन्होंने आज ही अपनी साइट पे डाला इसको। तो जो चंडीगढ़ में स्पेशल एजुकेटर का पेपर होने वाला है, चाहे वो टीजीटी का है पीआरटी का है, आज हम दोनों का दिखाएंगे आपको। तो उसमें क्या क्या सिलेबस उन्होंने मेंशन किया है, आज अपने इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। ये बिल्कुल ऑथेंटिक सिलेबस है और आप सभी चाहे साइट पे विजिट करके देख भी सकते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले जो बताया है यहाँ पे, सबसे पहले बात की है कि जैसा आप सभी जानते हैं कि 75 मार्क्स के 2 पार्ट हैं वहाँ पे। तो फर्स्ट पार्ट की बात की गई है, फर्स्ट पार्ट में आएगा जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग। तो जनरल अवेयरनेस में आएगा हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, सिनेरियो, जर्नल पॉलिसीज, साइंटिफिक रिसर्च, स्पोर्ट्स और बाकी सेकंड पार्ट जैसा कि रीजनिंग है इसमें। तो जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग के इन्होंने मेंशन किए हैं कि इन्होंने डिटेल सिलेबस मेंशन नहीं किया है। इन्होंने जो इम्पोर्टेंट है, जैसे जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, कल्चर है, तो वो सब चीज़ें मेंशन कर दी है मेन हेडलाइन, और बाकी अंदर की चीज़ें आपको पढ़नी है। उसके बाद इन्होंने टीचिंग एप्टीट्यूड बताया है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड एंड मेथडोलॉजी, तो इसमें बताया इन्होंने कि लर्निंग इन्वायरमेंट है कैसा होना चाहिए, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़, सपोर्ट मटेरियल है, पेडालॉजी ऑफ टीचिंग है, इंक्लूसिव टीचिंग है, डिजिटल मोड्स हैं जैसे कि दीक्षा और सव्यम प्रभा पे जो ट्रेनिंग्स होती है टीचर्स की, आईसीटी बेस्ड टीचिंग है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई है, और एनसीएफ जो रिसेंट का एनसीएफ है वो भी आपको करना है। उसके बाद थर्ड पार्ट है इसमें आईसीटी का और अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ का। तो इन्होंने आईसीटी में बताया कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, इंट्रोडक्शन ऑफ जीयूआई बेस्ड रेटिंग सिस्टम, एलिमेंट्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, मेकिंग स्मॉल प्रेजेंटेशंस। तो आईसीटी के बारे में आपको पढ़ना। उसके बाद जैसा कि इन्होंने अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के बारे में बोला है, मिसिंग नंबर्स, सीरीज, मेंसुरेशन, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, डिस्टेंस एंड स्पीड, फ्रैक्शन एंड रेशियो, जियोमेट्री, परसेंटेज। तो ये इन्होंने मैथ के बारे में मेंशन किया हुआ। उसके बाद है टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, टेस्ट ऑफ पंजाबी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन और टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन। तो इन तीनों में सेम ही चीज़ें हैं, जैसा कि आप देख रहे हो कि फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, सिनोनिम्स हैं, अंटोनियम्स हैं, एरर आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन है, एक्टिव पैसिव वॉइस है, वर्ब्स हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेज हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, अनसीन पैसेज, कॉम्प्रीहेंशन और नरेशन। ये तीनों में कॉमन है, तो आप इन तीनों का देख सकते हैं। उसके बाद जो हमारा मेन पार्ट आता है, जो सेकंड पार्ट है 75 मार्क्स का, वो है स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड। तो क्वेश्चन रिलेटेड टू स्पेशल एजुकेशन इंक्लूडिंग क्वेश्चन ऑन इंक्लूसिव टीचिंग मेथडोलॉजी। तो उसके इन्होंने जो मेन टॉपिक हैं वो मेंशन किए हैं।
इनको आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ये आपने जैसा कि अगर हम टीजीटी की बात करें तो टीजीटी में तकरीबन अगर जब आप बीएड करते हो तो तब आपने ये पेपर पढ़े होंगे। तो अगर आप उसी सिलेबस को फॉलो करोगे, जो उसमें टॉपिक बताए गए हैं उनको डिटेल में पढ़ोगे, तो आपका वहाँ पे ये सारा सिलेबस जो है कवर हो जाएगा। क्योंकि जो इन्होंने बताया ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कंटेम्प्रेरी इंडिया, नेशनल पॉलिसीज़ ऑफ एजुकेशन, इंट्रोडक्शन टू ऑल डिसेबिलिटी, इसमें ये आपको थोड़ा सा अलग से पढ़ना पड़ेगा। इसमें 21 डिसेबिलिटी आपको पढ़नी पड़ेगी। और अगर आप कमेंट करके हमें बताते हो और आप पढ़ना चाहते हो हमसे, जो 21 की 21 डिसेबिलिटी हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं आपको। तो बट आपका जैसा आप रिव्यू दोगे उसी बेस पे हम आगे लेके आएंगे आपके लिए वीडियो। तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं अगर आपको 21 डिसेबिलिटी पे वीडियो चाहिए हैं तो। उसके बाद अगर हम बात करें तो असेसमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद ऑल डिसेबिलिटी, यहाँ पे ऑल डिसेबिलिटी के बारे में बोला गया कि जितने भी हम डिसेबिलिटी हैं उनकी असेसमेंट और आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं। टूल के बारे में यहाँ पे पढ़ना हमें कि कौन कौन से टूल यूज करते हैं और कौन सा टूल किसके लिए यूज किया जाता है, किस एज ग्रुप के लिए, तो वो सब चीज़ें हमें यहाँ पे पढ़नी है। उसके बाद इंक्लूसिव पेडालॉजी है, इसमें करिकुलम डिजाइन है, अडेप्टेशन इन इंक्लूसिव सेटअप है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना। फिर है ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रोसीजर ऑफ इवेल्युएशन इन इंक्लूसिव एजुकेशन, तो जो इवेल्युएशन का पार्ट है कि इंक्लूसिव एजुकेशन में, तो वो पढ़ना है हमें। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम, ये सबसे मेन है आईईपी। जो हम आईईपी हमने चाहे डिप्लोमा किया हो, बीएड किया हो, एमएड किया हो, हर जगह हम आईईपी के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सबसे मेन हमारे लिए टॉपिक है कि आईईपी, इसके बारे में तकरीबन सभी को पता होगा क्योंकि आप सभी ने ये बनाई भी होगी। तो ये मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद यूनिवर्सल डिज़ाइन है, यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। यहाँ पे हमें एक बात ज़रूर ध्यान रखनी है, जो भी टॉपिक हमें पढ़ना है वो हमें डिसेबिलिटी से रिलेट करके पढ़ना। जैसे यूनिवर्सल डिज़ाइन है तो यूनिवर्सल डिज़ाइन दिया गया है जो वो जनरल कॉन्टेक्स्ट में दिया गया, पर यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में हमें पढ़ना चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ के, कि वो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ के बारे में क्या क्या बातें कही गई है उसमें, तो वो चीज़ें पढ़नी है। उसके बाद है गाइडेंस एंड काउंसलिंग, थेरेपेटिकल एंड बिहेवियर सपोर्ट है जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ का, एड्रेसिंग साइको सोशल एंड फैमिली इशू ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ है, मैनेजमेंट ऑफ ग्रुप विद हाई सपोर्ट नीड एंड सपोर्ट सर्विस रिक्वायर्ड, यूज ऑफ एक्शन रिसर्च बताना है, एक्शन रिसर्च का आपको यूज बताना है स्पेशल एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन दोनों में। और यहाँ पे आईसीटी के बारे में भी बात की गई है कि उसका यूज हम कैसे करते हैं चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी पे। ये सभी टॉपिक, ये सभी पेपर आपने अपने बीएड में या डिप्लोमा में पढ़े हुए हैं, बट उस टाइम पे हम पढ़ते हैं सिर्फ पास होने के लिए। यहाँ पे हमें पढ़ना है डिटेल में इनको, ताकि हम पेपर को क्वालिफाई कर पाए। यहाँ पे हमें जॉब लगने के लिए पढ़ना है। उन्हीं सिलेबस को, अगर आपने डिप्लोमा किया है, बीएड किया है, तो वही सिलेबस उठाइए और उसी सिलेबस को अगर आप कवर करेंगे, कंप्लीट सिलेबस डिटेल में कर लेंगे, तो आपका पेपर क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता। बट आपको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा, वो टॉपिक उठाने पड़ेंगे, उनको सर्च करना पड़ेगा, उनका मटेरियल ढूंढना पड़ेगा डिटेल में और तैयारी करनी पड़ेगी, तो तभी जाके आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं पेपर में। चलिए आगे इसके बाद बात करते हैं हम जेबीटी के बारे में। तो जैसा कि यहाँ पे सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेशल एजुकेटर जेबीटी के बारे में बताया गया, यहाँ कुछ चेंजेस आपको ज़रूर मिलेंगे। टीजीटी में और जेबीटी में थोड़े से चेंजेस आपको मिलेंगे कुछ। तो यहाँ पे आपको ये जो कॉमन है, हमारा जो कॉमन पेपर है पार्ट 1 का, वो बिल्कुल सेम मिलेगा आपको, बिल्कुल सेम है, एक भी टॉपिक इधर उधर नहीं है, सभी टॉपिक सेम है। बट जो 75 मार्क्स का सेकंड पार्ट है यहाँ पे, तो उसमें थोड़े से आपको कुछ टॉपिक अलग मिलेंगे। जैसे जो डिप्लोमा लेवल पे पेपर होते हैं इसमें वो मेंशन किए गए हैं, जैसे इंट्रोडक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विद ऑल डिसेबिलिटीज़, असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद ऑल डिसेबिलिटीज़, करिकुलम डेवलपमेंट एडेप्टेशन मॉडिफिकेशन फॉर टीचिंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़, टीचिंग अप्रोचेज एंड स्ट्रेटजीज फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज इन इंक्लूसिव सेटअप, एजुकेशन इन एमर्जिंग इंडिया सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर ऑल डिसेबिलिटी, मेथड ऑफ टीचिंग इन एलिमेंट्री इंक्लूसिव स्कूल, यूनिवर्सल डिज़ाइन के बारे में यहाँ पे बात की गई है,
रोल ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी इन रिहेबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रेन विद डिसेबिलिटीज़, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम फॉर ऑल चिल्ड्रेन विद डिसेबिलिटीज़, प्रिपेयर ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो यहाँ पे टीएलएम की भी बात की गई है, तो कि टीएलएम को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर टीचिंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, ग्रुप टीचिंग की यहाँ पे बात की गई है। रिसोर्स रूम सेटिंग, कोलैबोरेटिव टीचिंग की बात की गई है। तो ये सब टॉपिक भी आपको पढ़ने हैं। ये सब टॉपिक आपको टीजीटी लेवल पे भी काम आएंगे। यहाँ पे थोड़ा अलग से मेंशन कर दिया गया इन टॉपिक को, बट ये टॉपिक आपको टीजीटी लेवल पे भी काम आएंगे अगर आप टीजीटी लेवल के लिए भी पेपर दे रहे हैं। टीचिंग इन रेगुलर इंक्लूसिव स्कूल, थेपेटिकल एंड बिहेवियर सपोर्ट टू चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, एड्रेसिंग साइकोसोशल एंड फैमिली इश्यूज ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, मैनेजमेंट ऑफ ग्रुप विद हाई सपोर्ट नीड एंड सपोर्ट सर्विस रिक्वायर्ड, यूज ऑफ एक्शन रिसर्च इन स्पेशल एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। देखिए, अब आपने ये देख लिया होगा कि कौन कौन से टॉपिक आपके सिलेबस में आते हैं। मैंने पहले भी जितनी बार भी आपसे बात की है, जब तक यहाँ पे सिलेबस मेंशन नहीं था तो तब तक भी जब भी आपने पूछा किसी ने भी, तो मैंने हमेशा गाइड किया कि जो आपने अगर डिप्लोमा किया है तो अपना डिप्लोमा का सिलेबस उठाइए, और अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन का सिलेबस उठाइए। उस सिलेबस के अलावा कोई एक्स्ट्रा सिलेबस नहीं है आपका जो पेपर में आएगा, और वो ही पेपर आपके यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। इन्होंने जो भी सिलेबस डाला है आपके एज इट इज जेबीटी वाले में डिप्लोमा के पेपर उठा दिए और टीजीटी वाले में बीएड के पेपर उठा के उनके नाम डाल दिए गए हैं। तो वही सिलेबस आपको कवर करना है, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, और अलग से कोई सिलेबस मेंशन नहीं है अगर हम बात करें स्पेशल एजुकेटर की। तो अब आपने देख लिया, ये ऑफिशियल साइट पे आया हुआ है, और यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आया हुआ है ये। तो ये ऑफिशियल और साइट पे है सिलेबस, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अब आपको सिर्फ अपनी तैयारी करनी है मन लगा के, बिल्कुल भी इधर उधर की बातें नहीं सोचनी है, अपना मन नहीं भटकने देना है, आपको फोकस करना है और तैयारी करनी है। एक एक पेपर उठाओ, उसको बिल्कुल डीप में पढ़ो, डीपली, और हर फैक्ट पे जाओ, जो भी फैक्ट हैं किसी भी टॉपिक के अंदर, तो अच्छे से मन लगा के तैयारी कीजिए। और हम कोशिश करेंगे कि अगर आप चाहेंगे तो डिटेल सिलेबस भी आपको लेके आएंगे आपके सामने और ज़रूर बताएंगे। जैसे अभी ये पेपर का लेके आए हैं हम कि जो भी है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताए गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम डिटेल में सिलेबस की वीडियो बनाएं तो आप हमें उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम डिटेल सिलेबस की भी वीडियो लेके ज़रूर आएंगे आपके लिए। और ये सिलेबस आपका हर चीज़ में काम आएगा। ये नहीं है कि अगर चंडीगढ़ की तरफ से आया तो चंडीगढ़ वाले पेपर में ही काम आएगा, ये डीएसएसबी के लिए भी काम आएगा, ये हरियाणा के लिए भी, ये चंडीगढ़ के लिए भी, ये पंजाब के लिए भी, चाहे कोई भी स्टेट है, बिहार भी है तो यूपी है, हिमाचल, उत्तराखंड, तो सभी के लिए काम आएगा। तो इसी सिलेबस को कवर करते हुए अपना तैयारी कीजिए अच्छे से मन लगा के। और ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।